नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जानते हैं लगन कुंडली के तृतीय भाव के फलों के बारे में। मित्रों, पहला भाव जो है तन के नाम से जाना जाता है, द्वितीय भाव जो है धन के नाम से, और जो हमारा तीसरा भाव है ये मित्रों धन के बाद पराक्रम। पराक्रम का तात्पर्य होता है, पराक्रम का तात्पर्य है मेहनत। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, इसलिए जन्म कुंडली के अंदर तीसरा जो भाव है वो पराक्रम का है। इससे आप पराक्रम संबंधित, मेहनत संबंधित जानकारी आप तृतीय भाव से प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, छोटे भाई बहन जो अपने सगे छोटे भाई बहन होते हैं उनके बारे में भी हम तृतीय भाव से ही जान पाते हैं। छोटे भाई बहन के बाद है नौकर चाकर। नौकर चाकर आपकी सेवा में कैसे रहेंगे, आपको नौकर चाकरों का फायदा प्राप्त होगा या नहीं होगा, नौकर आपके अच्छी सेवा करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब हम तृतीय भाव से ही देखते हैं। पुरुषार्थ, आप में पुरुषार्थ कैसा है, साहस, आप में साहस कैसा है, वीरता, आप कितने वीर हैं, वीरवान पुरुष हैं या नहीं, धैर्यवान हैं या नहीं, ये सब हम तृतीय भाव से ही देखते हैं। पराक्रम, पराक्रम यानी बल, मेहनत, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने घंटे लगातार काम कर सकते हैं, कितनी आप मेहनत के कार्य कर सकते हैं, ये सब तृतीय भाव से देखने को प्राप्त होते हैं। मित्रों, शौर्य, आप कितने शौर्य हैं। इसके बाद है धैर्य, आप कितने धैर्यवान पुरुष हैं, ये भी हम तृतीय भाव से देख सकते हैं। धैर्य यानी किसी बात पर आपको अचानक क्रोध आ जाना, ये धैर्य का प्रतीक नहीं है। परंतु जब कोई बात सामने वाला कह रहा है, आप धैर्यपूर्वक उस बात का जवाब दें, तो आप में कितना धैर्य है, इस बात की भी जानकारी हम तृतीय भाव से ही लगाते हैं। इसके बाद औषधि, औषधि के बारे में भी हम तृतीय भाव से, औषधि संबंधित आप जो भी बात है वो भी हम तृतीय भाव से पता लगा सकते हैं। औषधि के बाद मित्रों गायन, गंधर्व विद्या, गाने की विद्या, कंठ संबंधित विद्या जो है द्वितीय भाव से भी और तृतीय भाव से भी हम पता लगा सकते हैं। मुख्यतः तो मित्रों द्वितीय भाव से होता है, लेकिन कुछ कुछ ज्ञान तृतीय भाव भी हमें गायन विद्या का कराता है। इसके बाद है जो छाती संबंधित रोग, वह भी हम तृतीय भाव से पता लगाते हैं, जैसे श्वास की बीमारी, दमा, खांसी, क्षय रोग, फेफड़ों के रोग इत्यादि जो ये रोग हैं छाती संबंधित, ये सब हम तृतीय भाव से ही पता लगाते हैं। अधिक अधिक चिंता में रहना, चिंता का कारण होता है दुख, और दुख से आप छाती संबंधित रोगी हो सकते हैं। यानी चिंता, चिंता से भी हमें छाती संबंधित रोग प्राप्त हो सकते हैं। या अधिक अचानक उत्साह बढ़ जाना, किसी बात पर अधिक से अधिक उत्साहित होना, ये भी उत्साहित भी हमें छाती संबंधित रोग प्रदान करता है। अधिक उत्साह हो जाने पर यह भी हमें छाती संबंधित रोग प्रदान करता है। तो चिंता और उत्साह के कारण दमा, खांसी, क्षय, श्वास आदि फेफड़ों के संबंधित जो रोग है वो हमें ये तृतीय भाव से ही जान पाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबको राधे राधे।